हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, अब हमने लास्ट 2 दिन में एक कंसेप्ट सीखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? उस पर बेस्ड आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एज वेल एज और वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के भी क्वेश्चन करेंगे। यानी अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ उसमें साथ साथ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते रहेंगे। ठीक है ना? जिन्होंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की वीडियोस देखनी है और नए स्टूडेंट है तो उनको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, अब सब सामने देखना नहीं तो एक बार बताओ, कल वाले लेक्चर में किसी की कोई प्रॉब्लम? मैंने 4 या 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, वो देखकर कोई परेशानी आई? हो गए सब क्वेश्चन? ठीक है, अब हम बिल्कुल सीक्वेंस से चलना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, जो हमने लगभग पीछे छोड़ा था वो लगभग लगभग समेट दिया हमने। जर्नल एंट्री रहती है हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। और वो क्वेश्चन नंबर 51 आई होप कि आप सबने बना लिया होगा। आगे बढ़ा रहे हैं बेटा बात को, क्वेश्चन नंबर 52 स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़ेंगे क्वेश्चन, थोड़ा स्पीडी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन जो बात काम की लगेगी उस पर थोड़ी देर रोक। वो कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। कैपिटल वर्थ 5 लाख एंड 3 लाख। बाबू, क्वेश्चन ढंग से रीड करोगे तो आपको पता लगेगा कि ओपनिंग कैपिटल 5 लाख और 3 लाख कैपिटल 1 अप्रैल के दिन है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 5 लाख ऑफ पार्टनरशिप्स आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है भाई 6%। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स। ए को कमीशन देनी है 2% नेट सेल्स का। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नेट सेल्स होगी, घबराओ नहीं। कहते हैं वी विल गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। ठीक है जी, वी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। कहता है बी को कमीशन दे देना 5% उस प्रॉफिट का जिसमें सारे माइनस हो चुके हो, कमीशन की माइनस हो चुकी हो, मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाली बात है। आगे बढ़ो। कहता है पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर 80,000 एंड 60,000। पार्टनर की ड्राइंग 80,000 और 60,000 है और नेट सेल्स देता है आपको 30 लाख। अच्छा जी, कहता है आफ्टर कंसीडरिंग द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाबू, अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है पूरा और मुझे ये समझ में आ गया है क्वेश्चन पढ़ के कि बेटा कुछ नया तो है नहीं, सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपने अभी तक नहीं बनाया, उसके लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर आप कहो कि कुछ नया है, भैया सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, या क्या नहीं दिया आपने, सब कुछ पुराना, नया तो कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी क्वेश्चन में ये ना बताए पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस मेथड से बनाना है तो हमेशा ध्यान रखना वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो होगा, यानी कि एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सारी एडजस्टमेंट उसी अकाउंट में। ठीक है जी, अब आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, एक बार मेरे साथ साथ देख लो, किसी की कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़ जाए। बी को कमीशन, ए को कमीशन लेनी थी 2% नेट सेल्स का, मैंने कहा था कहीं ना कहीं सेल्स आएंगी, वो देखो आ भी गई थी। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू, करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। आप सब सामने देख रहे हैं, कोई कुछ नोट डाउन नहीं कर रहा। बाबू, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट आपको पता ही है, ठीक है ना? आप पर्टिकुलर अमाउंट लिखकर फॉर्मेट बनाएंगे और बेटा फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसका भी फॉर्मेट आपको क्लियर ही है। जितने नंबर ऑफ पार्टनर होंगे उसके अलावा एक कॉलम मुझे चाहिए ईच साइड। ठीक है जी, यानी कि कॉलम होंगे बेटा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है जी, क्वेश्चन की शुरुआत उसने इस बात से करी कि ए और बी की कैपिटल 5 लाख और 3 लाख रुपए। ठीक है जी, ये ओपनिंग कैपिटल है।
और वो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट साइड मैंने बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दिया बेटा 5 लाख और 3 लाख। मेरा ख्याल इस बात में किसी की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। उसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी उसने बताया जिसकी वैल्यू भी शायद 5 ही लाख रुपए, ठीक है जी। तो वो मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 5 लाख का नेट प्रॉफिट भी ब्रॉट डाउन कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद क्वेश्चन है का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो बेटा पार्टनर्स को 6%। मेरी तरफ देखना, मैंने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्टकट में लिखा है ए और बी को मुझे इंटरेस्ट देना है, कितना बेटा 6%। इधर देखना ओपनिंग कैपिटल कहाँ है, ये ओपनिंग कैपिटल ही तो थी, 1 अप्रैल 23 को तो कैपिटल दी हुई है, साल के पहले दिन की तो कैपिटल है, 6% देना। 5 लाख का 6% 30,000, 3 लाख का 6% 18,000। बाबू मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे कर दिया पार्टनर्स को 48,000। अब मैं चाहता हूं अगर कोई चीज दोनों जगह पर आ रही है आप साथ साथ रिकॉर्ड कर लो। बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आता है, तो मैंने ये हाथों हाथ रिकॉर्ड कर दिया, जो चीज दोनों जगह आएगी मैं साथ साथ ही रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद बेटा कमीशन है, ए को कमीशन देनी है कितनी बेटा बाबू 2% ऑफ नेट सेल्स, और नेट सेल्स नीचे गिवन थी 30 लाख, 30 लाख का 2% मतलब 60,000। बाबू ए को कमीशन दे दी मैंने 60,000, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। बाबू यहां पर भी जाएगी कमीशन, बाय कमीशन लिख दिया मैंने 60,000। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। इससे नेक्स्ट आइटम दी हुई है, बी को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ। बाबू पर मंथ सैलरी गिवन है, आपको पता है क्या करना चाहिए, समझदार हो, 5,000 रुपये महीना है, साल भर की कितनी 60,000, यहाँ पर भी जाएगी, सॉरी इस सैलरी बी की है। बाबू मैंने लिख दिया बाबू बाय सैलरी, और ये लिख दिया बेटा 60,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा बी को कमीशन देनी है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड इंक्लूडिंग सच कमीशन, यही था 5% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें ये सारे खर्चे माइनस हो चुके हों, चार्ज हो चुके हों, साथ साथ बी की खुद की कमीशन भी। इधर देखना मेरी तरफ बाबू, अगर मेरे को इक्वेशन बनानी हो तो बी को मुझे कमीशन देनी है कितना बेटा 5% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें ये सारे खर्चे माइनस हो चुके हो। ये सारे खर्चों की वैल्यू कितनी है 1,68,000, और बी की खुद की कमीशन भी माइनस हो चुकी है। इक्वेशन तो यही बनी। इधर देखना 5% नेट प्रॉफिट कितना था बाबू मेरे पास 5 लाख, अगर मैं 5 लाख में से 168 माइनस कर दूं तो 3,32,000, कोई दिक्कत तो नहीं। और बाबू मैंने एक बात बोली थी, शॉर्टकट कब लगाना, जिसकी आप कमीशन निकालने जा रहे हो, अगर सिर्फ वो ही माइनस करना रहेगा नेट प्रॉफिट में तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो। याद है आपको मैंने कहा था गुरु मंत्र किताब में नहीं बताई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो लगा दो अब शॉर्टकट लगाया जा सकता है। मैंने फॉर्मूला लगा दिया नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। कैंसिल करो, इसको काटो, जब आप काटोगे तो ये आएगा 15,809 पॉइंट समथिंग, और बेटा राउंड ऑफ करोगे तो ये आएगा 15,810, ठीक है जी। तो बाबू मैंने कैलकुलेट कर दिया कमीशन बी की भी 15,810, और बाबू एक जगह नहीं दूसरी जगह पे दिखाते रहो साथ साथ ताकि बाद में परेशानी ना हो। अच्छा यहाँ पर अगर आप कमीशन नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही काम ऐसा कर रखा था कि मैंने यहाँ डैश नहीं लगाया था, तो जब कमीशन मैंने लिखा था मैंने उसके सामने लिख दिया 15,810, ये टाइम सेविंग था, वरना दोबारा कमीशन लिखना पड़ता, ठीक है अभी तक।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात को। बाबू अकाउंट क्लोज कर दो, इसके अलावा तो इस अकाउंट में कुछ भी नहीं बचता। करें अकाउंट क्लोज। बेटा 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, विच इज द हाईएस्ट टोटल। दोनों तरफ आपने लिख लिया 5 लाख। क्या करूं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में डाल दो, जो बच गया सामने देखना। बेटा ये खर्चे 1,68,000 के थे, अगर मैंने 5 लाख में से माइनस करे थे तो क्या बचा था? 332। 332 में से ये खर्चा माइनस कर दो तो बच जाएगा मेरा प्रॉफिट। इधर देखना। सर कैलकुलेटर का यूज करना बंद कर दो, वरना पेपर में देख लेना आपकी बैंड बहुत ज्यादा बची हुई होगी। बाबू 316 190 ये प्रॉफिट बच गया। क्वेश्चन में अगर आपने ढंग से पढ़ा था तो पीएसआर गिवन थी 3:1। ठीक है जी, यानी कि इसको मिलेगा 3/4, इसको मिलेगा 1/4। मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं और बी के सामने अमाउंट लिख रहा हूं। ये वैसे तो आ रहा है 7.5, मैंने लेकिन इसको 7 ही रहने दिया, ठीक है ना। यहां पर राउंड ऑफ कर दूंगा जो भी रह गया, 143 आएगा ये। मैंने कैलकुलेट कर दिया बेटा, 237,143 ए के हिस्से का प्रॉफिट, 79047 बी के हिस्से का प्रॉफिट। बाबू ये प्रॉफिट यहाँ पर भी रिकॉर्ड होगा। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं। साइड बदल दो, टू का है बाय में ले जाओ, नाम अकाउंट का है। मैंने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाबू ए के हिस्से का प्रॉफिट है 237,143 और इसके हिस्से का प्रॉफिट है 79047। ठीक है जी। अभी बाबू क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने कितना ढंग से पढ़ा। बाबू इन दोनों ने ड्राइंग्स भी कर रखी है, ठीक है जी। और ड्राइंग्स बेटा कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाती है, टू कैश या टू बैंक, जो भी लिख लो जो आपको पसंद हो, ठीक है। इसकी ड्राइंग शायद 80,000 की है और उसकी 60,000 की है, ठीक है बाबू। अब मैं बैलेंसेस निकाल सकता हूं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्रेडिट साइड बहुत बड़ी है दोनों की, यही हाईएस्ट टोटल आएगा। तो जो बैलेंस निकल कर आएगा बेटा वो डेबिट साइड पर आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंसेस निकाल लेंगे, ठीक है जी। निकालते हैं बेटा बैलेंस, देखते हैं कितने आएंगे बैलेंस। बाबू ए का बैलेंस तो बड़ा सिंपल निकल गया, देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद से कैलकुलेशन कैसे करता हूँ, ट्राई करो अगर आप ऐसा कर पाओ। 80,000 की ड्राइंग से ये 90,000 दिखाई दे रहा था, मैंने इसमें से उड़ा दिए, 10,000 बचा है, 5,10,000 बचा, सीधा सीधा इसको जोड़ दिया। ये 5,10,000 सीधा सीधा जुड़ रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा। 5 और 2 ये कर रहा है 7, ये 5,10,000 है, 10 और 1 और 3 और बाकी सारी फिगर है, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा बी का भी बैलेंस निकाल लो, देखो यहाँ 60 है, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, जो बचा बस वही बैलेंस है। सबसे आसान तरीका, इससे ज्यादा कुछ आसान हो ही नहीं सकता। फोर 12857। तो बाबू कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। अगर कोई मुझसे पूछे कि नया क्या किया, नया कुछ नहीं करा। कैपिटल अकाउंट में जो 2 दिन मत्था पच्ची करी उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा दी, ठीक है ना। और सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, 3-4 मैं करके दिखाऊंगा, 3-4 आप जब खुद से करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53 कर रहे हैं, 51 आप करके आए हो, 52 मैंने कर दिया, 53 मैं कर रहा हूँ। पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन, मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान होगा, ठीक है जी। इसमें एक जनरल एंट्री भी पूछी हुई है, मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको लगे ना कि कोई परेशानी आपको आ रही है इस चीज में, ठीक है। पढ़ना जरा।
कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 50,000 50,000 1 lakh respectively. Their current account balances were 10,000 5,000 2,000 debit. बहुत ही बढ़िया. According to the partnership deed, the partner were entitled to an interest on capital at the rate 10% per annum. C being the working partner was also entitled to a salary of 12,000. कहता है सी क्योंकि वर्किंग पार्टनर है इसको 12,000 की सैलरी भी देना. द प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फर्स्ट 20,000 इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3 एंड रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली. कहता है शुरू का 20,000 प्रॉफिट पार्टनर की कैपिटल की रेशियो में बांट देना, अगले 30,000 का प्रॉफिट 5:3 में बांट देना, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, और बचा हुआ सब बराबर. कहता है फर्म ने प्रॉफिट कमाया 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम. ये सबसे अच्छा काम किया. कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. मैं क्वेश्चन में कुछ ऐड कर देता हूँ, जो क्वेश्चन ने कहा ये तो कर ही दूंगा. कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देना और एक जर्नल एंट्री पास कर देना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स की, कर देंगे. मैं कहता हूँ क्वेश्चन में कुछ और बढ़ा दो, खाली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है आपको. ठीक है जी बाबू. अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा जब पार्टनर कैपिटल का और करंट का बैलेंस दिया कि कंपनी कौन सा मेथड फॉलो कर रही है, फिक्स कैपिटल मेथड. ये भी बना लो, ठीक है ना जी. मैं बना देता हूं आपके लिए, आपको बड़ी क्लैरिटी मिलेगी इस क्वेश्चन से, बड़ी क्लैरिटी. कंफर्म है मुझे इस बात का. ठीक है जी, करें क्वेश्चन शुरू. रीड किया आपने सबने क्वेश्चन मेरे साथ साथ. चलो जी करते हैं बेटा क्वेश्चन शुरू. वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ना मैं इस बार काफी छोटा रखूंगा, ठीक है, ताकि पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट का फॉर्मेट बड़ा हो सके. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट मुझे बनाने हैं. मेरी तरफ देखना, कितने नंबर ऑफ पार्टनर है बेटा, 3 एबीसी. तो टोटल कॉलम ईच साइड कितने बनेंगे, 4 पर्टिकुलर एबीसी. ठीक है बाबू, अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बहुत जरा सा बनाया, समझदार को इशारा काफी. ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो पार्टनर कैपिटल में सिर्फ 2 ही चीजें जा सकती हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. और जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा मुझे पता है दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं पढ़ते टाइम बहुत ध्यान दिया करो. दोनों में से कुछ भी नहीं है. ठीक है चलो आगे बढ़ाते हैं बात को. पार्टनर्स करंट अकाउंट. बाबू ये कैपिटल अकाउंट से थोड़ा सा बड़ा बना सकते हो क्योंकि यहां फिर भी कोई ना कोई एडजस्टमेंट जरूर आएगी. लॉजिक, ठीक है. सबसे पहले बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करते हैं. बाबू कैपिटल के बैलेंसेस मुझे गिवन है 50,000 50,000 और 1 लाख. 50,000 50,000 और 1 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं. सर करंट के भी बैलेंसेस मुझे गिवन है, बताना. 10,000 5,000 और 2,000 डेबिट. इधर देखना बाबू, अगर किसी के ब्रैकेट में डेबिट लिखा है वो डेबिट है, अगर किसी के ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा तो बैलेंस क्या है, वो क्रेडिट है ऑब्वियसली. ठीक है जी. तो बाबू अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिख देना, लेकिन सी का बैलेंस डेबिट है तो कहाँ लिखेंगे, ऑन द डेबिट साइड. डेबिट साइड कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड साइड. तो बाबू टू बैलेंस ब्रॉट आउट. यकीन मानना मैंने जानबूझ के ये ऐड करा कि मैं इसमें आपको कैपिटल और करंट अकाउंट बना दूं. नहीं बनाऊंगा ना तो सीख कुछ नहीं पाओगे. मैं चाहता हूँ सब कुछ सीखो. अगर इस क्वेश्चन में डेबिट वाली बात आई है वो भी तो सिखानी है. अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं, बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करने सबको आ गए. उसके बाद क्वेश्चन है का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो. यही था, दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%. दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सामने देखना बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दो ए बी और सी को. कितनी कैपिटल है ओपनिंग, 50,000 50,000 1 लाख, 5,000 5,000 10,000. आओ जी 5,000 5,000 और 10,000 मतलब टोटल कितना इंटरेस्ट 20,000. कोई दिक्कत तो नहीं बाबू. कौन से अकाउंट में पे करो फटाफट से बताओ, समझदार व्यक्ति.
कैपिटल और करंट, भाई मैंने 2 दिन यही बताया, कैपिटल या करंट, करंट ऑब्वियसली, या तो 2 ही चीजें जा सकती है, एडिशनल कैपिटल हो तो या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो तो या, बस बैलेंस सीडी और तो कुछ नहीं। ठीक है, तो बाबू मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया 5,000, 5,000 और 10,000। कहता है सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर इज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000। सी को सैलरी देनी है, ठीक है, दो लॉजिक टू सैलरी, सी की सैलरी है बेटा 12,000 रुपये, मुझे बताओ किस अकाउंट में, यार बोलो यार, करंट। मेरे को लगता है यार अब तो तुम्हारा बोलने का टाइम है, 2 दिन तक तो था ही नहीं ना, समझ ही नहीं थी कंसेप्ट की बोलते क्या, अब टाइम है, अब तो बोलो। तो बाबू यहाँ सैलरी दे रहे हो सी को 12,000 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो ओके, आगे बढ़ाएं बात को, चलो बाबू अब मुझे एक बात बताओ, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 1,72,000 शायद ये दिया हुआ है प्रॉफिट, लो मैंने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैंने क्या लिख दिया भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,72,000, ठीक है, ब्रॉट डाउन हो गया प्रॉफिट। अब बाबू प्रॉफिट निकाल लो, बाकी तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, नया तो क्या ही था, कुछ नहीं, मैंने कहा चलो करंट अकाउंट एक बार बनाना सीख जाओगे, बना लेते हैं। तो बाबू हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स, लिख दिया हाईएस्ट टोटल, ये माइनस कर दिया तो कितना बचा 1,40,000। पर इस क्वेश्चन में क्या है देखो, था तो कुछ नहीं, खोदा पाड़ो और निकली चुइयां, इस क्वेश्चन में ये तो मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, बनाना सिर्फ ये था, अब क्वेश्चन मुश्किल नहीं बन रहा। अब देखो अच्छी हरकत एक कैसी, कहता है प्रॉफिट में से ना शुरू का 20,000 का प्रॉफिट कैसे बांटा, कैपिटल की रेशो में, ठीक है, अगले 30,000 का प्रॉफिट कैसे बांटा 532 में, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो इक्वल बांटा, क्या हो गया, क्वेश्चन से पूछ लो, मुश्किल नहीं बन रहा, बस इतना ही हौसला था कि मुश्किल ना बने तो क्या करो, प्रॉफिट बांटने की रेशो बदलते रहो, बाकी क्या मुश्किल बन रहा था तेरे से, मैंने कहा था ना P&L एप्रोप्रिएशन में गिन के 5 आइटम आएंगे, 6ठी आइटम नहीं आने की भाई, फॉर्मेट बड़ा बचकाना सा है इसका, तुम अपने कंसेप्ट क्लियर रखो, कल कह दिया था चैप्टर आसान होना शुरू हो जाएगा, यही कहा था ना, क्या हुआ वो क्वेश्चन से पूछ के तो देखो, हवा निकल गई क्या। लो सुनो बाबू, टोटल प्रॉफिट मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास बचा 1,40,000, कहता जो शुरू का 20,000 का प्रॉफिट है वो कैपिटल की रेशो में बांटा, बाबू कैपिटल थी 50,000, 50,000, 1,00,000, अगर मैं इससे रेशो बनाऊं तो 1:1 50,000, 50,000, 1,00,000, तो ए को क्या मिलेगा बेटा 1/4, 1:1 आई ना रेशो, बी को क्या मिलेगा 1/4 और सी को क्या मिलेगा 2/4, यही तो मिलेगा। तो बाबू 1/4 मतलब 5,000, 1/4 बी को मतलब 5,000 और सी को 2/4 मतलब 10,000, कोई दिक्कत तो नहीं। कहता जो अगला 30,000 का प्रॉफिट है वो 532 में बांटा, यानी कि को कितना मिला होगा 5/10, 5/10, बाबू बी को कितना मिला होगा 3/10 और बाबू सी को 2/10, और अब कितना बच गया 90,000। कहता है ये इक्वल बांट दिया, मतलब तीनों को 30, 30 और 30। अब समझदार हो, एक हिस्से का प्रॉफिट टोटल कर लो 50, बी के हिस्से का प्रॉफिट 44 और सी का 46 दिखाई दे रहा है मुझे तो, ठीक है, बस यही था क्वेश्चन। बाबू टू प्रॉफिट सामने देखना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू, मुझे बताओ कैपिटल लिखो करंट, यहाँ ना गड़बड़ कर देना, क्या लिखना है करंट, क्यों फिक्स कैपिटल मेथड है, प्रॉफिट कहाँ जाएगा बेटा करंट में जाएगा ना कि कैपिटल में, तो यहाँ लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू करंट अकाउंट ABC, 50,000 का प्रॉफिट इसको मिला, 44 का इसको मिला, 46 का इसको मिला, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ तो बेटा करंट अकाउंट में भी ले जाओ,
एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें हैं, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का लिख देना, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन ने कहा था प्रॉफिट बांटने की जर्नल एंट्री भी करके दे दो। देखो मेरे पास सोचने वाला इलाज भी है, मेरे पास रटने वाला इलाज भी है, ठीक है जी। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, रट्टू तोते क्या और बाबू सोचने वाले क्या। देखो प्रॉफिट है, हमेशा क्या होता है प्रॉफिट, क्रेडिट। अगर मैं बांट रहा हूँ उसको तो डेबिट करके ही तो बांट सकता हूँ, याद है मेरी 11th की लैंग्वेज, ही तो बोलता हूँ प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं। अगर किसी को देना है, खत्म करना है बुक से, तो कैसे कर सकते हैं बेटा, डेबिट करके ही तो खत्म कर सकते हैं। लो जी डेबिट करके खत्म करो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट करके खत्म कर रहा हूँ। कितने प्रॉफिट हुए थे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, 1,40,000 रुपए के, खत्म करो। किसमें बांटना है बेटा, ए बी और सी में, पर ध्यान रहे कैपिटल कोई नहीं लिखेगा, फिक्स कैपिटल मेथड है। प्रॉफिट कहाँ जाएगा बेटा, करंट में जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट कितना आया था, इसके हिस्से का 50 है, इसके हिस्से का 44 है, इसके हिस्से का 46,000 है, इसमें क्या दिक्कत है। इतनी सी बात मांगी थी मुझसे। और ये तो हो गया समझदारों के लिए, रट्टू तोतों के लिए कुछ करना ही नहीं, ये लिखा हुआ है लेजर में, अगर तुम इससे भी एंट्री नहीं बना पाए तो क्या ही कहूँ। लेजर से जाना एंट्री बाबू, बाय में लिखा है, डेबिट में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट, टू बीस करंट, टू सीस करंट, खत्म। क्लियर है, ऑल ओके। 2 क्वेश्चन कर दिए मैंने आज, कोई दिक्कत तो नहीं आई, आएगी भी नहीं, आएगी नहीं, है ही नहीं ऐसा कंसेप्ट कि जो दिक्कत दे परेशान करे। वो जो आप कहोगे मैं तो उतने क्वेश्चन करने में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम कर दो, क्वेश्चन नंबर 54 आप यहीं करके दिखा दो, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, रीड करा दो, रीड करा दो, सिर्फ रीड करा रहा हूँ, लेकिन बेटा मिलेंगे 5 ही मिनट, फिर रीड करने के बाद खुद से करना है रीड भी तो 10 मिनट, क्योंकि मैं रीडिंग में खुद ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ, इसलिए 5 ही दूंगा। कहता है अमित, विनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर ऑन 1st of April 23, देयर कैपिटल स्टूड एट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। इधर देखो ओपनिंग कैपिटल है, साल के पहले दिन की कैपिटल। कहता है इट वाज डिसाइडेड दैट दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5%, दे देंगे। सैलरी देनी है अमित को 10,000 पर मंथ, साल के निकाल लेना, हो गया काम। विनीता वुड रिसीव कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। सुन लो काम की बात, विनीता को कमीशन देनी है 5% नेट प्रॉफिट का, जिसमें कमीशन चार्ज हुई। बाबू उसने ये नहीं कहा अबव एक्सपेंसेस भी चार्ज हुए। देखो अभी तक 2-3 क्वेश्चन करे आपने, तो वो ये कहता था पहले अबव एक्सपेंसेस भी चार्ज करें और विनीता की खुद की कमीशन भी चार्ज हुई हो, तो पहले हम ये दोनों माइनस करते थे और फिर फॉर्मूला लगाते थे। यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, उसकी कमीशन निकालनी है नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कुछ और चार्ज मत करना, जबरदस्ती कहीं अज्यूम करो, ठीक है। कहता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में डाल देना। यार देखो तुमने करना शुरू कर दिया, मैं अब क्या बोल लूँ यार, तुम 4 जनों को क्या है? मतलब फिर वही है, हमारी कोई वर्क नहीं है, तुम कर लो भाई, तुम्हें लगता है तो ये काम तो घर से शुरू कर देते फिर। और वो 10% नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में डाल देना। अब मैं आपको ना यहाँ पर 2 बातें बताने जा रहा हूँ, गुरु मंत्र आराम से सुनना। जब भी कुछ भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना हो ना, हमेशा पढ़ना किसका ट्रांसफर करना। कई बार आपको फंसाएगा कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करो, तो पहले क्या करोगे, सब कुछ देने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो रफ में निकालना, उसका 10% जनरल रिजर्व में डाल देना, जो उसके बाद बचेगा वो करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। और कई बार देखो डायरेक्टली कह दिया नेट प्रॉफिट का 10% रिजर्व में डालना, अरे नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ढूंढ लो, लास्ट लाइन में देता है प्रॉफिट 5 लाख रुपए, 5 लाख का 10%, सीधा नेट प्रॉफिट का ही 10%, यानी कि जनरल रिजर्व में 50,000 रुपए डाल। ठीक है जी, करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट।
अगर नहीं बताया कौन सा मेथड है तो कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग। यानी कि अब मैंने क्वेश्चन पूरा रीड करा दिया, कुछ है तो नहीं नया, सिर्फ 5 मिनट लगने चाहिए। एक चीज और दिखा देता हूं, कभी कभी ऐसा भी होगा, ये पढ़ना, समझ आई कुछ बात जो मैंने बोली? जब भी कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करना हो हमेशा टर्म पढ़ो किसका ट्रांसफर करना है। क्लियर हो रही है बात? रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी आप बाबू क्वेश्चन नंबर 54 कर रहे हो, जो जो करता जाएगा वो जा सकता है। ठीक है, 5 मिनट आपके पास, करना शुरू करो बेटा। ट्रांसफर टू रिजर्व कभी भी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का पार्ट नहीं होता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में वही चीजें लिखते हो जो पार्टनर को देनी है या उससे लेनी है। रिजर्व बिजनेस में ही रहने वाला है, पार्टनर को थोड़ी देना या लेना है। तो वो ट्रांसफर टू रिजर्व कभी भी पार्ट नहीं होगा पार्टनर्स कैपिटल या करंट का। ठीक है, सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से माइनस कर दो उसको, दैट्स इट। ठीक है जी, अब वो रख रहे हम आज के लिए इतना ही है। 54 आप करोगे, इसके बाद आप जा सकते हो। आपके लिए होमवर्क है 6 क्वेश्चन। ठीक है जी, कल संडे की छुट्टी है, ऐसे नहीं दे रहा हूँ, इट इज प्री प्लान। 60 तक आपको करके लाने हैं, होमवर्क है 55 to 60। राघव भाई सुन लो, परसों आप कहोगे होमवर्क क्या था मुझे पता नहीं था, अभी लिख लो अपनी कॉपीज में 55 to 60 होमवर्क है। बाय बाय।